अलीगढ़ के विधानसभा खैर में उपचुनाव से पहले ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बयान का सियासत तेज हो गई है। वजह है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से खैर विधानसभा पर बयान देते हुए दलित मुस्लिम गठजोड़ को देखते हुए खैर सीट पर हर हालत जीत की बात कही गई थी। उन्होंने कहा, खैर सीट पर हर हालत में जीत हासिल करनी है। जिस तरह से नगीना में लोगों ने अपना समर्थन दिया, ठीक उसी तरह से खैर विधानसभा में जीत दर्ज कराने के लिए सभी को संविधान की तरफ देखना होगा। अगर संविधान को बचाना है तो खैर सीट पर बीजेपी को पटकनी देनी ही पड़ेगी। बीते दिनों दिए गए बयानों में उनकी तरफ से दलित और मुस्लिमों की हत्या की ओर भी इशारा किया गया था, जिसके बाद अब इस विधानसभा पर चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। वहीं अलीगढ़ के विधानसभा खैर से विधायक और राजस्व मंत्री को हाथरस से चुनाव जीतने के बाद अब विधानसभा खैर में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर अब दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। खैर विधानसभा से इस नेता को बीजेपी दे सकती है टिकट। विधानसभा खैर की अगर बात कही जाए तो विधानसभा खैर में सुरक्षित सीट होने के कारण इस सीट पर चुनाव दिलचस्प हो जाता है। लोकसभा खैर को लेकर अब दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम बीजेपी के लोकसभा हाथरस के सांसद राजवीर दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर का आ रहा है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा हाथरस में बीजेपी के सांसद रह चुके स्वर्गीय राजवीर दिलेर का अच्छा दबदबा है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में दमदारी के साथ चुनाव लड़कर हाथरस लोकसभा में अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने के कारण वो सदमे में थे और हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई थी। बीजेपी सुरेंद्र दिलेर को टिकट देकर दिलेर परिवार की सिंपैथी ले सकती है। उसकी वजह है कि दिलेर परिवार में कई वर्षों तक सांसदी और कई वर्षों तक विधायकी रही है, जिसके चलते होने वाले उपचुनाव में सुरेंद्र दिलेर को खैर विधानसभा का टिकट मिलने के लोग कयास लगा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की कही जाए तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी कैंपिंग शुरू कर दी गई है और विधानसभा खैर की तैयारी की जा रही है। चुनाव के दौरान एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी में से किसके प्रत्याशी को टिकट मिलेगा ये तो पार्टी ही फैसला करेगी, लेकिन बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों के ही प्रत्याशी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं।